उत्तर बिहार का बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है कोसी प्रक्षेत्र, जहां लहलहाते खेत और कलकल करती नदियां दिखती हैं। पर यही सुंदर नदियां हर साल इस खूबसूरत क्षेत्र को बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर कर देती हैं। इस क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक विकास की चुनौती को स्वीकारते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा विश्व बैंक की सहायता से 2011 में बिहार कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना BKFRP और 2016 में इसके द्वितीय चरण बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना BKBDP की शुरुआत की गई। कोसी एरिया में जो 5 जिले हैं, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल, इन 5 जिलों में जो कोसी त्रासदी हुई थी, उसके बाद जो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन का काम शुरू किया गया था, उस समय ये सोचा गया था कि जनता के लिए लाइवलीहुड्स के लिए भी, उनके जीविकोपार्जन के लिए भी कुछ योजनाएं चलाना चाहिए। तो उसमें हमारे पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं चलाई गई। परियोजना के द्वितीय चरण के तहत पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा जनवरी 2018 से कोसी क्षेत्र के किसानों को गव्य पालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन तथा मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों से जोड़कर जीविकोपार्जन के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोसी प्रक्षेत्र में मक्के की पर्याप्त उपलब्धता है, वहीं कुक्कुट पालन में लगभग 70% व्यय दाने पर आता है। ये तथ्य मुर्गी पालन से जुड़े किसानों को कम लागत में अधिक मुनाफे के लिए प्रेरित करता है, जिसे सरकार ने भी चिन्हित किया और मुर्गी पालन को BKBDP में शामिल किया गया। परियोजना अंतर्गत 1000 चूजों वाली यूनिट पर 2,90,000 की तय लागत का 50% यानी 1,45,000 रुपए का अनुदान लाभार्थियों को दिया जाता है। लाभार्थियों के चयन में BPL परिवार की महिलाएं, SC, ST तथा EBC श्रेणी के पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी ही एक अनुदान प्राप्त लाभार्थी हैं मधेपुरा जिले की किरण देवी। किरण देवी को उनके प्रखंड के एग्री बिजनेस फैसिलिटेटर ABF ने ब्रायलर मुर्गी पालन की जानकारी दी और उन्हें मुर्गी पालन वाले फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप FIG से जोड़ा गया। हमें जानकारी मिले हमको इस योजना के बारे में, तब हमको अच्छा लगा सुनने में, तो हम भी सोचे कि हम भी जुड़ जाएं। हमारा 2,90,000 के रहे लागत लगले, जिनके आधा पैसा सरकार हमरा दल के। परियोजना की सभी अहर्ताओं को पूर्ण करने वाली किरण देवी ने 1000 चूजों के संग मुर्गी पालन की शुरुआत की। परियोजना द्वारा दिए गए प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन के बाद अब वह अपने फार्म की स्वच्छता के संग अपनी मुर्गियों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देती हैं। आज किरण जी को मुर्गी पालन से हर वर्ष लगभग 2 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। किरण देवी आज न केवल अपने घर में समृद्धि और खुशहाली लेकर आई हैं, बल्कि FIG के अध्यक्ष के रूप में अपने इलाके के दूसरे घरों के लिए भी समृद्धि के द्वार खोल रही हैं। कोसी क्षेत्र के अति निर्धन एवं SC ST परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के विशेष प्रयास के तहत परियोजना द्वारा बैकयार्ड पोल्ट्री की योजना चलाई जा रही है। जो हमारे बिल्कुल ही पुअरेस्ट एमंग पुअर हैं, जो सबसे गरीब तबका के हमारे लोग हैं, जो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते, उनके लिए भी योजना है, वो है बैकयार्ड पोल्ट्री योजना। इसके तहत हम लोग उनको चूजा देते हैं जो वो अपने घर में ही पालते हैं और उससे उनको फ्लैश भी मिल सकता है, वो अंडा का भी उत्पादन करते हैं। योजना के तहत चिन्हित परिवारों को 45 रंगीन चूजे दिए जाते हैं, जिससे वह देशी मुर्गी पालन की शुरुआत कर अपनी आजीविका चलाते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 1100 निर्धन परिवारों को चूजे दिए गए हैं। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना किसानों को अनुदान के संग उनके व्यवसाय को सुचारू ढंग से चलाने में भी सहयोग करता है। संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ एजेंसियों को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी TSA के रूप में जोड़ा गया है, जो किसानों को तकनीकी एवं व्यावसायिक जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। परियोजना मुर्गी पालन के बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का पूरा ध्यान रखते हुए लाभार्थियों को उनके उत्पादों के लिए बाजार सुनिश्चित करने में भी मदद करता है। जो प्रोड्यूस है उसका उससे अच्छा मार्केट में कहाँ दाम मिले और कहाँ जो भी एसेसरीज है उसमें वो आसानी से उसको प्राप्त हो जाए, तो उसको TSA के माध्यम से हम लोगों ने फॉरवर्ड लिंकेज कराया। इसमें जो TSA काम कर रही है वो SDS एवं प्रदान, जो कि मुख्य रूप से मुर्गी पालन के क्षेत्र में इसके किसानों को अधिक से अधिक आमदनी पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। यह परियोजना कोसी क्षेत्र के सीमांत किसानों को आजीविका के सतत और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। परियोजना द्वारा किसानों को नियमित प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। इस कार्य हेतु
देश के प्रतिष्ठित संस्थानों को भी परियोजना के संग जोड़ा गया है। ऐसे ही एक प्रशिक्षण प्राप्त किसान है सुपौल जिले के बच्चेलाल यादव। विकल्प के अभाव में लाभ न होने के बावजूद अपनी गुजर बसर के लिए खेती करने वाले बच्चेलाल का परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार था। हमें पहले खेती बाड़ी करते रहिए, ऐसे हमारा अच्छा आमदनी नहीं होते रहे। गाँव में मीटिंग रहे, हमरो जानकारी भेले, पहुँचलिए तब कहलिए कौन चीज़ के छिए, तो कहलकै सरकारी योजना मुर्गी फार्म के छिए। तो हम ओहिमे कागज पत्र हमहूँ जमा के लिए, वही तरह से हमरो मिलले। परियोजना की सारी अहर्ता पूरी करने के बाद जब बच्चेलाल जी को ब्रायलर मुर्गी फार्म के लिए अनुदान मिला तो उनकी जिंदगी बदलने लगी। परियोजना द्वारा लाभार्थियों को मुर्गियों के दाने और उनकी दवाइयों आदि के लिए इनपुट सब्सिडी के रूप में एक मुश्त 45,000 रुपया भी दिया जाता है। इस इनपुट सब्सिडी की मदद से बच्चेलाल जी अपनी मुर्गियों को बेहतर दाना के साथ समय समय पर जरूरी दवाएं भी देते रहते हैं। मुर्गी फार्म के बेहतर प्रबंधन से बच्चेलाल जी अब प्रत्येक वर्ष 4 रियरिंग साइकिल पूरा कर सालाना लगभग 2.5 लाख की आमदनी कर रहे हैं। सरकार का धन्यवाद दै छियै, ये योजना से हमरा सन किसान के बहुत लाभ मिले। बच्चेलाल और किरण देवी तो बदलाव के उदाहरण मात्र हैं। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत कोसी क्षेत्र में मुर्गी पालन के माध्यम से आर्थिक विकास और बदलाव की एक मजबूत पहल की गई है। इस परियोजना के तहत कोसी क्षेत्र के 5 जिलों में अब तक 3,788 मुर्गी पालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इनमें से 917 चयनित लाभुकों को लगभग 13 करोड़ 61 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। लाभुकों ने अपने मुर्गी फार्म में चूजों की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1,500 कर ली है, जिससे वर्तमान में लगभग 26,50,000 ब्रॉयलर मुर्गियों का उत्पादन हो रहा है। इस पहल से अनुदान की तुलना में मुर्गी पालकों की आय में करीब 76.09% की वृद्धि हुई है। बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना ने कोसी क्षेत्र के हजारों गरीब किसानों को मुर्गी पालन से जोड़ न केवल उन्हें एक बेहतर और सतत जीविकोपार्जन का माध्यम दिया है, बल्कि उनकी आंखों को एक बेहतर जिंदगी जीने का हौसला दिया है।